हेलो एवरीवन, सर कैसे हो सबके सब। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या होता है 3D वेक्टर वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है डायरेक्शन रेशियो की, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में डी आर्स। ठीक है। तो डी आर्स मतलब कि डायरेक्शन रेशियो आर द क्वांटिटी विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीज, यानी डीसीज का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस एंड डिनोटेड बाई ए बी सी। तो ये जो चीज़ है ये आपके पूरे चैप्टर में एक आपको ये याद रखना है कि ए बी सी जो हमारा होगा कहीं भी लिखा रहेगा तो उसका मतलब है कि वो जो है डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है। और आपको पता था एल एम एन जो होता है वो आपका होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो चीज़ बोला है कि डायरेक्शन रेशियो होता है ना, वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो ए होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा ए एल के, ऐसे ही आपका बी होगा जो वो एम के होगा, और आपका सी होगा प्रोपोर्शनल एन को होगा। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये मत करना कि ए जो है एम के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आपका एल का मतलब पता है कि यहाँ पर जो है क्या है कॉस अल्फा, और अल्फा जो एंगल होता है वो प्लस एक्सिस से होता है, और ऐसे ही एम होता है आपका कॉस बीटा, यानी कि बीटा जो एंगल होता है प्लस वाई एक्सिस के साथ में क्या एंगल है वो होता है। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आपका एन का होता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो होता है आपका डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। डिनोट किया था ए बी सी से। अब अगला है कि ए वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो। अब कैसे ये जो इनफाइनाइट सेट हो सकता है, देखो यहाँ पर जो एक कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी किसी भी यहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अगर मैं इसमें के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के इंटू यल कर दिया, ऐसे ही के इंटू यम कर दिया, के इंटू यन कर दिया, तो यहाँ पर जो की हमारा कांस्टेंट है, यानी कि ए इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पर पुट कर दूंगा और इससे मुझे अलग अलग ए बी सी की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट सेट ऑफ डी आर्स, यानी कि डायरेक्शन रेशियो। अगला है फॉर ऑल पैरेलल वेक्टर्स डी आर्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि पैरेलल वेक्टर होगा तो आपको पता है पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होता है एल एम एन का वैल्यू जो एकदम सेम होता है। ठीक है। अगर मान लो वैल्यू 1/2 एल की वैल्यू है 1/3 है, एम की वैल्यू और 1/7 है, ए आपका एन की वैल्यू है। तो आपको पता है कि अगर पैरेलल वेक्टर है तो जितने भी वेक्टर रहेंगे सबका जो एल एम एन जो है इतना ही रहेगा। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है के की वैल्यू जो है आपका यहाँ पर पता है एक कांस्टेंट है, और के की वैल्यू हम कोई भी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो वो क्या आएगा एक अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर बोला जा रहा है डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि एक का डायरेक्शन रेशियो ये हो सकता है, दूसरे का के टाइम्स समथिंग होगा। ठीक है। ऐसे ही तीसरे का भी कुछ ना के डैश टाइम समथिंग होगा। तो ये आपका प्रोपोर्शनल है, यानी कि कुछ ना कुछ आपका इसमें क्या रहेगा कि कॉमन चीज़ आएगी। ठीक है। अगला है कि रिलेशन इन डी आर्स एंड डिसीज, यानी कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या हमारा यहाँ पर एक रिलेशन होता है। तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर अगेन समझना पड़ेगा। ये हमारे जो यहाँ पर तीनों पॉइंट हमें मिले हैं, ए की वैल्यू क्या होगी के एल होगी, बी की वैल्यू के एम होगी, और सी की वैल्यू के एन होगी। हम क्या कर रहे हैं, हमें ये चीज़ पता है ना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है एल और एम और एन ये जो चीज़ें हैं ये हट जाएँ। ये कैसे हटेंगी, अगर हम इनका स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करके सबको ऐड कर दें। ठीक है। तो हमने क्या किया तीनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो हमारे एक तरफ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स में क्या आ जाएगा के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर एन स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमारा के स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो हमें क्या बचेगा के स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी इधर से, यहाँ पर मिल जाएगी के स्क्वायर इक्वल्स एक दूसरे तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिलेगा के की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर पता लग गया कि के की वैल्यू क्या होने वाली है। तो अगर अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे जो है कहीं पर ए की इस तरह से मुझे निकालना होगा, तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एल होगा। ऐसे ही
हमारा b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ हमारा ए वैल्यूज आ जाएंगी, ए की वैल्यू इतना हो जाएगी, बी की वैल्यू इतना हो जाएगी, सी की वैल्यू इतना हो जाएगी। यानी कि अगर मुझे कहीं पर ए बी सी दिया है और मुझे एल की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, एल की वैल्यू को निकालने के लिए ए अपॉन में यहाँ पर कर दूंगा क्या, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस रहेगा। ऐसे ही मेरा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस यहाँ पर बी अपॉन में अंडर रूट में सेम चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे ही एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस सी अपॉन में यहाँ पर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे सवाल काफ़ी बार आएंगे जब आपको पता होगा कि डायरेक्शन रेशियो हमारा दिया है और वहाँ पर आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना होगा। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, जो भी आपके डायरेक्शन रेशियो दिए हैं इनका स्क्वायर करके ऐड करके और अंडर रूट ले लेना होगा। अब यहाँ पर जो आपके दो साइन है, प्लस साइन है और माइनस साइन है, जब आप प्लस साइन एक का लोगे तो सबका आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा, अगर आपने एक का माइनस साइन लिया तो सबका माइनस साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन मिल जाता है जो कि एल और ए के बीच में इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि देखो क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में जा करके कि हमारे यहाँ पर एल की वैल्यू 1 में इतना है या फिर ए की वैल्यू होती है। तो देखो एल की वैल्यू आपकी क्या है, -1 से 1 के बीच में आती है, एम की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 7 8 10 100 200 जो भी होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ए इसकी वैल्यू को 1 के बीच -1 से 1 के बीच में रखने के लिए हमें क्या है कि जितनी भी वैल्यू है इसमें अंडर रूट से इतने से डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आप सोच सकते हो, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पर रिलेशन हो गया, जो चीज़ हमने यहाँ पर 4th पॉइंट में डिस्कस की, रिलेशन इन डी आर्स एंड डी सीज। अब देखो अगला पॉइंट है कि इफ़ आर वेक्टर आर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है देन डी आर्स ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर के डी आर्स होंगे एक्स वाई और जेड होंगे। कैसे होंगे इसको मैं आपको दिखाता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वेक्टर आर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर आर की वैल्यू होती है मॉड ऑफ वेक्टर आर और एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्या हो जाएगा, वेक्टर आर एल आई कैप, यानी कि आई कैप एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना हो जाएगी। ऐसे ही वेक्टर आर इंटू एम, इसके साथ में वाई जे कैप हो गया और यहाँ पर ये जेड के कैप हो गया। तो हमें क्या पता था कि ये जो वेक्टर आर एल होता है, वेक्टर आर एम होता है, वेक्टर आर एन होता है, क्या होता है आपका डी आर्स होता है। क्यों डी आर्स होता है, क्योंकि देखो आपका क्या है, ये वेक्टर एल है और सॉरी ये एल है, एम है और एन है, और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो ए आपका होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के, बी होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम के, और आपका सी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन के। तो अगर जो है मैं इसमें किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करूँगा, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर आर का भी मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी बन जाएगा, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सी बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो ये डी आर्स हैं यानी कि डायरेक्शन रेशियो जो है वो एक्स वाई जेड हो जाएगा। और सिमिलर से आपका पॉइंट यहाँ पर है डी आर्स ऑफ टू लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2। यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे जो दोनों लाइन को जोड़ने वाला जो वेक्टर बनेगा क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब सेम जो है आपका ये वाला चीज़ बन जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो इसका डी आर्स क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस